मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक्टर गोविंदा गोली लगने से घायल हो गए हैं। दरअसल अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली लगने से गोविंदा घायल हुए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल के सीसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गोविंदा के रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह 4:45 बजे की है। जैसे ही गोविंदा की हालत स्थिर होगी, वो बोलने की कंडीशन में होंगे, तो पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक वो अपनी गन चेक कर रहे थे और उस दौरान मिस फायर हो गया और गोली उनके पैर में लग गई। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सीसीयू में इस वक्त वो भर्ती हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। सचिन, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, फिलहाल अस्पताल से क्या खबरें सामने आ रही हैं? कब तक सीसीयू में वो रहेंगे? डॉक्टर्स की तरफ से कुछ कहा गया है? परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, गोविंदा को जो सुबह मिस फायर की वजह से उनके पैर में जो गोली लगी, उसके बाद उन्हें तुरंत ही पास के क्रिटिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उनकी हालत जो हॉस्पिटल ने बताया है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, स्टेबल है गोविंदा अभी। और कुछ ही देर में उनके परिवार के सदस्य जो है अस्पताल के बाहर मीडिया से बात भी करेंगे। शायद उनकी पत्नी भी उनकी पत्नी जो सुनीता जो है वो भी उनके साथ में है और वो मीडिया को बात करेंगी। गोविंदा की जो अभी तबीयत कैसी है उसके बारे में जानकारी देगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस का ये भी कहना है कि गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर थी वो लाइसेंसी थी, और लेकिन वो मिस फायर किस तरह से हुआ वो गोविंदा ही ठीक से बता सकते हैं। इसके बाद वो गोविंदा से भी पूछताछ करेंगे। उसके बाद पूरे मामले का वो खुलासा करेंगे कि आखिर ये मिस फायर उनसे कैसे हुआ। लेकिन ये मिस फायर जरूर हुआ है। पुलिस का कहना है इसमें कोई फाउल प्ले कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गोविंदा की तबीयत, राहत की बात यह है कि अभी स्टेबल बताई जा रही है और उनके परिवार के सदस्य भी उनके पास में है। हो सकता है कुछ देर में बॉलीवुड के कुछ और भी जो सदस्य है या जो लोग हैं, अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल एडमिट का परमिशन देता है तो वहाँ पर उनको मिलने के लिए पहुँच सकते हैं। जी ज्योत्सना। अच्छा, बहुत तरह की खबरें अब इसको लेकर सामने आने लगी हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुबह वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ। कुछ लोगों की तरफ से ये भी बात सामने आ रही है कि अपनी गन को वो सुबह सुबह साफ कर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ। तो क्या स्पष्टता से आप ये बता सकते हैं, आपको उनके ऑफिस की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी दी गई है कि कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, उनके ऑफिस की तरफ से अभी तक स्पेसिफिक ये हादसा कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि सुबह जब वो कहीं जाने के लिए निकल रहे थे तब अपने बंदूक वो पैकिंग करते समय जो है, लोड करते समय वहां मिस फायर हुआ है। अब टेक्निकली वो किस रूप में हुआ है, क्या वो साफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसके बारे में कोई तफ्तीश से जानकारी नहीं दे पाया है। सचिन, मैं आपका वापस रुख करूंगी। शिवसेना नेता शीतल महात्रे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप गोविंदा के दोस्त भी हैं। शीतल जी, क्या इस हादसे के बारे में आपको जानकारी है? जी बिल्कुल। मैंने जब भी हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने उनके जो पीए है शशि प्रभु जी, उनसे बात की। तो गोविंदा जी किधर बाहर गांव निकल रहे थे तो सामान पैक कर रहे थे, तो सामान पैक में एक बंदूक थी उनकी खुद की रिवॉल्वर, वो नीचे गिर गई और उससे मिस फायर हुआ और उनको पैर में वो गोली लगी। ये मामला 5-5:30 बजे सुबह हुआ था। बाद में उनको क्रिटिकल अस्पताल में लेके गए, ऑपरेशन करके उनकी गोली पैर से निकाल दिए। अभी उनकी तबीयत ठीक है, वो आईसीयू में एडमिट है, लेकिन ही इज ऑल राइट नाउ। जी जी, बहुत राहत की बात आपने हमारे दर्शकों को और गोविंदा के फैंस को बताई है कि गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उनके पैर में गोली जो लगी थी, ऑपरेशन करके उसे निकाल लिया गया है। उनके परिवार की तरफ से कब तक कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा? क्योंकि इस पूरे मामले में अब पुलिस भी जांच करेगी, पुलिस भी उनका स्टेटमेंट लेना चाहेगी इस बारे में। शीतल, आपको कोई जानकारी? जी बिल्कुल। अभी उनको आईसीयू में लाया गया, आईसीयू से ऑपरेशन करके आईसीयू में लाया गया है। तो जैसे ही वो थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे, उनके घर की, उनके फैमिली की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट पक्का लेके बताएंगे। लेकिन अभी तक जो मुझे खबर मिली है उनके पीए से, वो यही है कि ही इज ओके। शायद रात को उनको घर पे भी भेजा जाएगा। जी, चलिए, राहत की बात है कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उनकी जो तबीयत है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त रिकवरी में लगेगा। उसके बाद शाम तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भी भेज दिया जाएगा। शीतल,
ये जो बड़ी जानकारी आपने हमें दी है कि गोविंदा के पैर में जो गोली लग गई थी उसे निकाल लिया गया है, ऑपरेशन कर दिया गया है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और डॉक्टर्स का ये भी कहना है, शीतल ने गोविंदा के जो पीए हैं उनसे बात की थी कि जल्द से जल्द उन्हें जैसे ही वो स्टेबलाइज हो जाते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वो घर भी जा सकते हैं। शीतल, जब सुबह ये हादसा हुआ उस वक्त क्या वो अपना सामान पैक कर रहे थे या बंदूक को साफ कर रहे थे? उस घटनाक्रम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? जी, उनके जो पीए है शशि प्रभु जी, उन्होंने जो मुझे बात बताई वो ये थी कि वो बाहर निकलने वाले थे, आउट ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। तो वो सामान पैक करते हुए उनकी ये गन है वो नीचे गिर गई कबर्ड से। हाँ। और उनसे जो बंदूक की गोली मिस फायर हो गई। तो यानी उनके पास बोर्डिंग पास भी आया था, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे बोर्डिंग पास भी लेके आए थे और वो निकल ही रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। तो मुझे लगता है दिस इज एक्सीडेंट और पुलिस उसके बारे में जरूर छानबीन करेगी, तो जो सत्य है वो सामने आएगा। लेकिन जो पीए से मुझे पता चला वो यही बात है कि वो निकल रहे थे और बैग पैक करते हुए ये गोली, ये जो बंदूक है वो रिवॉल्वर है वो कबर्ड से नीचे गिर गई और मिसफायर हुआ। जी, अच्छा शीतल, आपकी क्योंकि पीए से लगातार बात हो रही है और आप ही ने हमें ये अपडेट भी दिया है कि खतरे से वो बाहर हैं, लेकिन कब तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? क्या आज ही वो अपने घर आएंगे या एक दो दिन उन्हें रखा जाएगा हॉस्पिटल में? देखिए, ये तो अभी लग तो रहा है कि शायद उनको रात को भी छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी वो थोड़े स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो जैसे स्टेबल हो जाएंगे उनको जरूर घर छोड़ देंगे। लेकिन मामला या हादसा जो हुआ है वो जरूर बहुत ही दर्दनाक है हम सभी के लिए, क्योंकि वो शिवसेना के हमारे नेता भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की दया से ज्यादा कुछ सीरियस लग नहीं रहा है। फिर भी हम लगातार उनके पीए से बात करते रहेंगे और मुझे लगता है कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है शीतल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोविंदा की सेहत पर हमें अपडेट देने के लिए। मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी, दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे ये मिसफायर हो गया, कैसे गोविंदा को गोली लग गई? देखिए, शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक हर रोज़ की तरह वो सुबह आज जल्दी उठ गए थे और जो आमतौर पर उठने के बाद वो पूजा करते हैं और फिर अपने काम पर बाहर निकलते हैं। तो इसी दौरान जब आज सुबह करीब 4:45 के दरमियान जब वो तैयारी कर रहे थे तब ये अचानक से घटना हुई है। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या है इसको लेके आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरह जब मिसफायर हुआ तो वो गोली जो है, जो एडिशनल कमिश्नर है इस वेस्ट रीजन के परमजीत सिंह दहिया, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि मिसफायर के दौरान गोली उनके पैर में लग गई थी और एक्सेस ब्लीडिंग हो गई थी। लेकिन वो गोली कैसे, पिस्तौल उनकी जो थी वो कैसे गिरी, क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट हुआ, इसकी छानबीन कर रही है पुलिस, और ताकि अगर किसी तरह कोई फाउल प्ले है तो उसे भी क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। लेकिन अभी जो प्राथमिक जानकारी उसके मुताबिक एक मिसफायर था जो उनके तैयार होने के दौरान ये घटनाक्रम हुआ है और ज़्यादा जांच होगी, परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत होगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, तब एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चल पाएगा। अच्छा दिनेश, ये गोविंदा क्योंकि एक बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम रहा है, अब तो वो पॉलिटिशियन भी हैं, ऐसे में क्या वो हमेशा से अपने साथ एक रिवॉल्वर रख रहे थे? कितने समय से, क्या वो खुद हैंडल करते थे? देखिए, पुलिस का कहना है कि उनके पास लाइसेंस का जो रिवॉल्वर है वो काफ़ी समय से था, क्योंकि इसके 2004 में जब उन्होंने सियासत में कदम रखा था उसके बाद से ही कई बार उन्हें थ्रेट आते रहे हैं। तो एक सुरक्षा के तौर पर, एहतियात के तौर पर उन्होंने उस समय ही ले रखा था और वो उनके पास हमेशा से रहता था जब भी कभी बाहर जाते थे। खास तौर पर जब उन्होंने अपने राजनीति की दूसरी पारी शुरू की तब ज़्यादा जो है थ्रेट्स का परसेप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा हो सकता है, इसीलिए एहतियात के तौर पर रखा गया था और इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर घर पर ही रहता था। जो बहुत इनिशियल जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो उनके जो जानने वाले हैं, उनके पहचान वाले हैं, उनका यही कहना है कि वो लाइसेंस रिवॉल्वर उन्होंने सेफ्टी के तौर पर रखा हुआ था,
लेकिन सियासत में आने के बाद उनके बाहर का जो मूवमेंट्स है, कहीं दौरों पे जाते थे, प्रचार के लिए जाते थे, लोकसभा चुनाव में वो प्रचार के लिए कई जगहों पर गए हुए थे। तो आज का घटनाक्रम क्या, किस तरह से हुआ, क्या वजह रही, इसको लेकर पुलिस जो है उस समय घर में जितने भी सदस्य मौजूद थे सभी का बयान दर्ज करेगी और उस बयानों के आधार पर एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है उसका पता लगाने की कोशिश करेगी। और चूंकि अब वो उनके पैर से गोली निकाल ली गई है, आईसीयू बिल्कुल उनके पैर से गोली निकाल ली गई है, खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी सीसीयू में ही हैं। ये राहत की बात है। एक बात और बताइए दिनेश, ये लाइसेंसी पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो उन्हें इनिशियल जानकारी दी गई है तो उस हिसाब से लाइसेंसी पिस्टल थी, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि जैसे हम लगातार कह रहे कि पूरा परिवार जो है पुलिस ने उससे जरूर अपने कब्जे में ले लिया घटनाक्रम के बाद। अब जांच का पहलू है कि लाइसेंस जो पिस्टल थी वो कब ली गई थी, कब उसका लाइसेंस निकाला गया था और कितने राउंड्स थे, इसे भी लेकर जो है परिवार जो है चूंकि शॉक काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है, शॉक में, इसीलिए पुलिस इस समय उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है। तो जैसे ही परिवार थोड़ा स्टेबल होंगे, गोविंदा अब चूंकि बाहर आ चुके हैं, परिवार जैसे ही शॉक से बाहर आएंगे तो उसके बाद ये तमाम जो जानकारियां हैं वो पुलिस उनसे जुटाने का प्रयास करेगी। अभी की जो जानकारी आधिकारिक तौर पर यही दी जा रही है कि लाइसेंस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, पिस्टल हमें बताई गई है जानकारी, उसे भी जो है पुलिस जो है ठीक है, थोड़ी देर में ये और ज्यादा डिटेल सामने आ जाएंगी। अच्छी बात ये है दिनेश कि खतरे से बाहर है गोविंदा और अब वो आराम कर रहे हैं, पिस्टल बाहर निकाल ली गई है, आईसीयू में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त वो इंटेंसिव केयर यूनिट में ही मौजूद हैं, डॉक्टर्स की निगरानी में है। लेकिन सवाल एक ये भी है दिनेश कि वो इतनी जल्दी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? क्या कहीं किसी दौरे पर निकल रहे थे या फिर किसी पर्सनल विजिट पर निकल रहे थे घर से बाहर? देखिए, आम तौर पे गोविंदा की जो दिनचर्या है वो बहुत सुबह करीब 4, साढ़े 4, 5 तक शुरू हो जाती है। गोविंदा जो है काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति है। उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो जल्दी सुबह उठते हैं और करीब 1 से 1.5 घंटा जो है वो पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान जो है उनका ये दिन हर रोज़ की दिनचर्या है। अब चूंकि पिछले कुछ समय से वो फिल्मों को लेकर भी काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स उनके पास आ रहे हैं, आने वाले थे, इस तरह की भी जानकारी है। तो आज उनके जल्दी सुबह उठने के पीछे कोई अलग वजह नहीं है, इनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह उठना, जल्दी स्नान करने, ब्रह्म स्नान करने के बाद वो पूजा पाठ में लग जाते हैं और जैसे ही पूजा या अन्य चीज़ों जो धार्मिक विधियां हैं वो खत्म होती है, उसके बाद वो अपने कार्य पर निकलते हैं। तो ये उनके रोज की दिनचर्या का घटनाक्रम है। आज भी इसी तरह से वो जल्दी उठे थे और पूजा पाठ हो चुकी थी उनकी और उसके बाद कहीं बाहर जा रहे थे। इस तरह की जानकारी, इनिशियल जानकारी जो है पुलिस द्वारा साझा की गई है। कहाँ जा रहे थे, किससे मिलना था उन्हें और ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, इस सब थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस भी जो है चूंकि इतने बड़े स्टार है और ऐसे में बिना हर एक बिल्कुल और जल्दबाजी में किसी तरह के कोई कयास भी नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए भी पुलिस इंतजार कर रही है कि उनकी सेहत और बेहतर हो, बातचीत करने वो लायक हो और उनसे बातचीत की जाए, उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाए। दिनेश, एक बात और बताइए, अमूमन जिन लोगों के पास लाइसेंसी पिस्टल होती है वो लोग अपनी पिस्टल को लॉक करके रखते हैं, उसमें एक सेफ्टी लॉक होता है, तो क्या गोविंदा की पिस्टल में सेफ्टी लॉक नहीं था या वो बटन प्रेस हो गया जिससे गलती से गोली चल गई और उनके पैर में लग गई? देखिए, तमाम चीजें जैसे कि आपने सही पर रखते हैं लाइसेंसी, तो आमतौर पे इसे लॉक कर ही रखा जाता है और इसे एक सेफ जगह पर ही रख। ठीक है दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि हुआ क्या। मशहूर एक्टर गोविंदा और पॉलिटिशियन सुबह सुबह के वक्त की ये बात है, तकरीबन 5 बजे का आज सुबह का वक्त रहा होगा जब ये खबर आई कि उनके अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उनके पांव पर मिसफायर हो गया, उन्हें गोली लग गई है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज किया गया। ये गोली निकाल ली गई है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में इस वक्त गोविंदा भर्ती हैं। क्रिटिकेयर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर दीपक जोशी का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि गोविंदा की हालत स्थिर है, किसी तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है, जो उनके परिवार के लिए भी और गोविंदा के चाहने वालों के लिए भी एक राहत भरी खबर है।
लेकिन क्या लाइसेंस पिस्टल जो उनकी थी वो लॉक नहीं थी, अनलॉक रह गई थी? क्या गिरी है तब फायर हुआ है, या फिर उनके हाथों ही ये कोई मिसफायर हो गया है? इससे लेकर अभी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। पुलिस की ओर से भी अभी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है। परिवार भी चूंकि इस वक्त शॉक में है, इसलिए कोई ज़्यादा जानकारी उनकी ओर से भी अभी नहीं आ पा रही है। जब गोविंदा स्वस्थ हो जाते हैं, परिवार वालों की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अब तमाम तरह के सवाल जरूर हैं जो जहन में खड़े होते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, वही क्या उसका सेफ्टी लॉक नहीं था? और अमूमन ये भी सलाह दी जाती है उन लोगों को जो अपने पास लाइसेंसी पिस्टल रखते हैं कि बुलेट और पिस्टल अलग अलग रहने चाहिए, साथ नहीं। दिनेश, दिनेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, ज्योत्सना आपसे ये पूछ रही हैं कि यूजुअली जिनके पास भी इस तरीके से लाइसेंसी पिस्टल रहती है उनके घरों पर, तो उसकी जो गोलियां हैं उसे अलग रखने की सलाह दी जाती है और पिस्टल को अलग रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई लॉक ना भी लगा हो तो कोई मिसफायर ना हो, कोई हानि ना हो। अब इस घटना में तो ऐसा लग रहा है सुनकर कि अंदर ही थी, सेफ्टी लॉक शायद हट गया था। ऐसे तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। दिनेश, चलिए दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी ही पिस्टल से मिसफायर होने की वजह से गोविंदा जख्मी हो गए। वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी तीमारदारी की जा रही है। मुंबई पुलिस का जो अब तक का बयान सामने आया है वो इस वक्त आपके सामने। बिल्कुल, मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है कि गोविंदा जैसे ही ठीक होंगे, बोलने की हालत में होंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। जख्मी होने पर मुंबई पुलिस ने गोविंदा के एक बयान जारी किया है। एडीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि जिस पिस्टल से गोविंदा को मिसफायर हुआ, उनके पैर में चोट लगी है, वो पुलिस ने सीज कर ली है। वो पिस्टल पुलिस के पास है और जब गोविंदा ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बोलने की हालत में होंगे, चूंकि वो हथियार लाइसेंसी है, वो जो पिस्टल है वो लाइसेंसी है, और ये किस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ, घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बारे में गोविंदा से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। तो इसलिए गोविंदा से उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन मीनाक्षी, राहत की बात यह है कि गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली गई है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में इस वक्त वो एडमिट है। और गोविंदा की जो फ्रेंड हैं शीतल, जिनसे अभी हमने बात की, शिवसेना की नेता भी हैं, उनका ये कहना है कि वो लगातार गोविंदा के पीए के संपर्क में हैं और पीए की तरफ से ये इंडिकेशंस दिए गए हैं, ये संकेत दिए गए हैं कि हो सकता है आज शाम को भी गोविंदा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। हो सकता है कि वो आज शाम को घर पहुंच जाए। और ये बहुत ही बेहतर खबर है गोविंदा के उन तमाम चाहने वालों के लिए कि गोविंदा एकदम ठीक हैं। इस वक्त वो आईसीयू में हैं क्योंकि मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द ही वो अस्पताल से रिलीज कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब रह जाते हैं सवाल कि आखिर ऐसे कैसे गोली लग गई, कैसे मिसफायर हो गया। अमूमन अगर गोली साफ, बंदूक अगर साफ भी की जाती है, पिस्टल अगर क्लीन भी की जा रही हो, तब भी उसमें बुलेट निकाल कर फिर उसे क्लीन किया जाता है। ऐसे में क्या बुलेट अंदर रह गई? एक सवाल जो मेरी सहयोगी ज्योत्सना भी पूछ रही हैं कि क्या सेफ्टी लॉक नहीं लगा हुआ था। उस वक्त गोविंदा अपने पिस्टल के साथ आखिर क्या कर रहे थे जिसकी वजह से ये मिसफायर हो गया? ऐसे तरीके के तमाम सवाल जिनका केवल कयास से अभी लगाया जा सकता है। जवाब तभी मिलेगा जब उनके ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, इस वक्त पुलिस की ओर से क्या वर्जन आपको मिल पाया है? पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर उनकी टीम यहां पर मौजूद है और बाकायदा पूरे सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, इसका पता लगाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों का बयान तो इस समय अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे गोविंदा। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे गोविंदा जिस वक्त ये पूरी घटना घटी। दराज से नीचे गिरने पर यानी कि ड्रॉर जो थी उससे नीचे गिरने पर ये मिसफायर हुआ है। इसका मतलब ये कि पिस्टल के अंदर बुलेट पहले से थी। गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। ये लग रहा है इस खबर को पढ़कर कि शायद गोविंदा वो पिस्टल अपनी दराज से निकाल रहे थे और ड्रॉर से वो पिस्टल निकालने के दौरान ही शायद वो नीचे गिरी है
और इस पर ये मिसफायर हो गया है। देखिए, खबर यही है कि दराज से नीचे गिरने की वजह से मिसफायर हुआ और गोविंदा जख्मी हो गए। दिनेश, और क्या डिटेल आ रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, उनका एक असाइनमेंट था, उसके लिए वो घर से बाहर जाने वाले थे। इस तरह की प्राथमिक जानकारी जो है वो परिवार की तरफ से दी गई है पुलिस को। पुलिस का कहना है कि उनकी टीम ने उस बंदूक जिससे मिसफायर हुआ है उस बंदूक को उन्होंने सीज कर लिया है। साथ ही में घर के जो अन्य स्टाफ थे उस समय मौजूद थे घटना के दौरान, उनका बयान है वो दर्ज करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में जिस जगह वो जाने वाले थे उनके भी जिन लोगों से मुलाकात उनकी कलकत्ता में होनी थी उनका भी जानकारी जो है पुलिस जुटा रही है। साथ ही में चूंकि ये बहुत बड़े अभिनेता हैं, ऐसे में हर एक जानकारी जो है संभल कर ही पुलिस द्वारा दी जा रही है ताकि उनके जो फैंस हैं उनमें कोई गलत मैसेज न जाए। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ इस पर बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि सुबह 4:45 बजे के दरमियान एक जो अभिनेता रोज उठता है, पूजा करता है और फिर अपने काम पर निकलता है, उनके साथ इस तरह से अचानक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जो उनके पास रखी हुई है वो उसके अंदर से इस तरह से मिसफायर हो जाना, ये इस पूरी जानकारी को जो फैंस है वो इसे तुरंत ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और इसीलिए पुलिस जो है तमाम लोगों के बयान दर्ज करने के बाद, खास तौर पे जब भी अगर स्टेबल तो हो गए गोविंदा, लेकिन जब भी वो बयान देने की पोजीशन में ठीक है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिनेश हम बता दें। गोविंदा के पीए की तरफ से ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि गोविंदा अपनी पिस्टल साफ कर रहे थे, साफ करके उसे दराज में रख रहे थे, जिस दौरान वो गिर गई और उस दौरान मिसफायर हुआ है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता चल रहा है उससे थोड़ी थोड़ी दिनेश तस्वीर साफ हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि लाइसेंसी रिवॉल्वर है, पिस्टल है, तो ऐसे में आमतौर पे जिनके पास भी इस तरह से लाइसेंसी हथियार होते हैं तो वो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या कई दफ़े अगर कोई जो है दिन में भी प्रतिदिन जो है उसे क्लीन कर रखते हैं ताकि जो है उनका मेंटेनेंस लगातार होता रहे, कभी वो माल फंक्शन ना हो। तो एक आम प्रक्रिया है, जिनके पास भी लाइसेंसी इस तरह से हथियार होते हैं वो इसका पालन करते हैं। और गोविंदा भी चूंकि उनके पास काफ़ी लंबे समय से ये लाइसेंसी हथियार है तो ऐसे में वो भी शायद उनकी जो दिनचर्या का ये भी एक हिस्सा हो कि वो जब भी घर से बाहर निकले तो उस दौरान या फिर हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अपने पिस्टल को इस तरह से वो ज़रूर क्लीन करते होंगे। तो शायद उसी दौरान कोई जो लॉक का बटन है वो खुला रह गया हो और उसी दौरान एक्सीडेंटली ये मिसफायर हो गया हो। इस तरह की जो कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। पुलिस का एग्जैक्ट वर्जन के लिए हमें देखिए, क्योंकि उनके पीए की तरफ से ये जानकारी दी गई है, लेकिन पुलिस जो है इसके तमाम पहलुओं को जो है क्रॉस वेरीफाई करना चाहती ताकि हर एक एंगल से इस जानकारी को जो है क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। क्योंकि इतने लंबे समय से अगर किसी एक अभिनेता के पास या किसी भी व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार है तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें जानकारी होती है, वो काफ़ी समय खुद उसे हैंडल भी करते। चूँकि क्लीन करने की प्रक्रिया पहली बार तो ऐसा है नहीं कि उन्होंने पहली बार वो क्लीन कर रहे थे, काफ़ी समय से उनके पास इस तरह से लाइसेंसी हथियार है, तो इसके पहले भी कई बार वो कर चुके थे। तो आखिर इस घटनाक्रम में अगर मिसफायर हुआ है तो ये अनजाने में उनसे गलती कैसे हुई, कैसे वो अनजाने में वो पिस्टल जो है वो उसका लॉक खुल गया और मिसफायर अनजाने में कैसे हो गया। ऐसे कई सारे सवाल है जिसके तह तक जाना बेहद जरूरी है। और यही कारण है दिनेश, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए न सिर्फ मुंबई की पुलिस गोविंदा से पूछताछ करेगी बल्कि उनके घर में उस दौरान जो जो स्टाफ था या जो जो लोग उनके घर में काम करते हैं, जाहिर सी बात है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये प्रोसेस कब शुरू होगा? देखिए, अभी पुलिस का यही कहना है कि चूंकि इसमें पहले जिनका बयान दर्ज किया जाएगा वो परिवार के इमीडिएट सदस्यों का होगा जो उस घटना के दौरान उस समय घर में मौजूद थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि परिवार शॉक में है, काफ़ी ज़्यादा दुख में है। ऐसे में तुरंत पुलिस प्रक्रिया जो है बयान दर्ज करने की नहीं शुरू करेगी, लेकिन एक इनिशियल जानकारी ताकि पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बेसिक आइडिया उन्हें आ जाए, तो इसको लेकर परिवार के सदस्यों से ज़रूर बात की गई है। लेकिन कई सारे सवाल जो है वो अनसुलझे, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। लॉक कैसे खुला रह गया, कैसे मिसफायर हो गया, उस समय जो उनकी लाइसेंसी हथियार था उसका पोजीशन क्या था, कब कैसे उन्होंने निकाला, और जब ये घटनाक्रम हुआ तो उस कमरे में क्या गोविंदा के अलावा कोई और भी शख्स मौजूद था। ऐसे कई सारे सवाल है जो पुलिस जानना चाहती है, लेकिन इसे थोड़ा सा इंतजार कर